नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। वो कौन से 5 राज्य जिनसे जुड़ी 5 बड़ी खबरें हैं, आइए डालते इस पर नजर सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले आपको बता दें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में छुटपुट जगह पर जोरदार बारिश के आसार है। कुछ क्षेत्रों में काफी जोरदार बारिश हो सकती है। वहीं ओडिशा की अगर हम बात करें तो यहाँ भी गिनी चुनी हिस्सों में काफी बरसात का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ हिस्सों में काफी तेज बारिश हो सकती है। बात करते हैं तेलंगाना की, तो यहाँ भी कहीं कहीं हो सकती है मूसलाधार बारिश। तो यहाँ को लेकर के भी एक तरीके से अलर्ट है। बिहार की बात कर लेते हैं तो गरज चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। तेज हवा में हमारे किसान अपनी व्यवस्था रखें कि फसल को नुकसान ना हो। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो गरज चमक के साथ यहाँ भी तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अलर्ट के बारे में कि देश के कौन कौन से हिस्से को लेकर किस किस तरह का अलर्ट है। पूरा मैप आप देख सकते हैं, जिसमें ओडिशा की हम बात करें तो आपको बता दें कि गरज चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती है और कुछ कुछ इलाकों में यहाँ पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। तो इसको लेकर सावधान रहे, एक तरह का अलर्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। वहीं अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ भी कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। ओडिशा की बात करें तो यहाँ हमने आपको बताया कि कुछ क्षेत्रों में काफी ज्यादा बारिश हो सकती है। बिहार की बात करते हैं तो यहाँ आपको बता दें कि गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है। इसी तरह की स्थिति उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी रह सकती है। केरल की बात करें तो केरल में भी आपको बता दें कि काफी तेज हवाएं चल सकती है, तो नजर बनाए रखने की जरूरत है। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर की राज्यों की, तो आप देख सकते हैं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तो इन सभी जगहों पर नजर बनाने की जरूरत है क्योंकि कुछ कुछ क्षेत्रों में यहाँ भी ज्यादा बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की, तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लेकिन पंजाब की ओर हम रुख करें तो यहाँ बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना नहीं। और नीचे आते हैं हरियाणा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसी तरीके से उत्तराखंड में कई जगह बरसात होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। अब रुक करते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की ओर। तो यहाँ देख सकते हैं कि इन जगहों में, इन राज्यों में अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल, बिहार की बात कर लेते हैं तो कई जगहों पर यहाँ बरसात हो सकती है। झारखंड और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बारिश होने की संभावना है। और नीचे आते हैं तमिलनाडु और साथ ही भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक की नजर डालें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश होने की संभावना। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पर अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना है। रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, तो जिसमें देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बरसात हो सकती है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगह बारिश होने की संभावना है। लेकिन अगर हम पश्चिमी राजस्थान की ओर करें तो देख सकते हैं यहाँ पर बारिश होने की बिल्कुल भी संभावना नजर नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसी रही मौसम की स्थिति, कहां पर ज्यादा बारिश हुई, कहां पर तेज हवाएं चली। शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिछले 24 घंटों में कुछ कुछ क्षेत्रों में काफी ज्यादा बारिश हुई है। लेकिन वहीं अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी कई क्षेत्रों में जहाँ हल्की बारिश हुई, वही कुछ क्षेत्रों में काफी ज्यादा बारिश हुई। लेकिन इसके साथ साथ काफी तेज हवाएं भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में यहाँ भी बारिश दर्ज की गई और यहाँ भी कुछ कुछ क्षेत्रों में, इक्का दुक्का क्षेत्रों में काफी तेज बारिश भी रही है। आइए अब रुक करते हैं दक्षिण की ओर, तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी बारिश के साथ काफी तेज हवाएं चली, गरज चमक की स्थिति रही है। इसी तरीके से लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, तो पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, साथ ही कोंकण, गोवा में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई। लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में ही ज्यादा मूसलाधार बारिश यहां पर दर्ज की गई है। तो ये तो बात हुई पिछले 24 घंटों में कैसी रही मौसम की स्थिति, यानी मौसम की चाल के बारे में हमने आपको बताया। फिलहाल इसी के साथ ही हम वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली।
फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली, द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की। तो आइए सबसे पहले हम नजर डालते हैं अधिकतम तापमान पर। तापमान के हाल में हम आपको बताते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में, यानी कहाँ पारा कितना चढ़ा और कहाँ लुढ़का। नजर डालते हैं अधिकतम तापमान पर, तो आप देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं। यहाँ पर अधिकतम तापमान में काफी कमी आई है, और ये कमी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की दर्ज की गई है। वहीं अगर हम कोंकण गोवा की बात करें तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि तापमान में गिरावट है, और ये 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे लुढ़का है। आगे नजर डालते हैं कैसी स्थिति रही पूर्वी उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आगे बारिश की भी संभावना है, और अभी भी बारिश काफी हो रही है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर भी तापमान में कमी दर्ज की गई है। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात की बात कर लेते हैं। कोंकण गोवा पर भी नजर डालें तो यहाँ भी देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अधिकतम तापमान कम ही दर्ज किया गया है। और अगर हम सबसे ज्यादा तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं पूर्वी राजस्थान के पलनी में 38.7 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, तो शुरुआत करते हैं पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ। तो आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, यानी न्यूनतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। वही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय की बात कर लेते हैं तो यहाँ न्यूनतम तापमान ऊपर चढ़ा है, और ये आप देख सकते हैं बढ़ोतरी जो है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की है, यानी पारा 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान में यहाँ बढ़ा है। और सबसे कम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं मध्य भारत में पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडला में 20.5 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। और आइए हम नजर डालते हैं देश के अन्य हिस्सों पर कैसा रहा यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान, कहाँ तापमान चढ़ा और कहाँ कितना गिरा तापमान। और इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त है छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो
और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है। उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करते हैं वायु गुणवत्ता की, और साथ ही पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान पर भी हम डालते हैं नजर। तो वायु नजर डालते हैं देश के मुख्य जो शहर हैं वहां की एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता कैसी रही। शुरुआत राजधानी दिल्ली से, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एयर क्वालिटी 165 है, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। लेकिन हम पटना की ओर रुख करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एयर क्वालिटी 69 है, और ये भी अच्छी श्रेणी है। बेंगलुरु की बात करें तो आप देख सकते हैं 63 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता, और इसके अनुसार हम आपको बताएं कि ये भी अच्छी स्थिति में है। पुणे की ओर नजर डालें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वायु गुणवत्ता 32 है, जो कि काफी अच्छी स्थिति है। वहीं हैदराबाद में आप देख सकते हैं 49 है, और ये भी बहुत अच्छी स्थिति है, अच्छी श्रेणी में है ये। कोलकाता की बात करें तो यहाँ भी वायु गुणवत्ता काफी बेहतर स्थिति में है, 46 है, और ये भी बहुत अच्छी की श्रेणी में है। मुंबई की ओर रुख करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की वायु गुणवत्ता काफी अच्छी, एयर क्वालिटी काफी अच्छी है, और ये 27 है। तो ये थी एयर क्वालिटी की बात, यानी वायु गुणवत्ता के बारे में हमने आपको बताया। देश के जो मुख्य शहर हैं वहां की अब बात करते हैं पर्यटन स्थलों की, यानी जो मुख्य टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वहां पर अगले 4 दिनों में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से शुरुआत करते हैं, और चारों दिन कोई बदलाव नहीं, एक ही जैसा मौसम रहेगा। अधिकतम न्यूनतम तापमान एक समान रहने वाला है। धूप छांव का खेल यहाँ पर अगले 4 दिनों में चलता रहेगा, यानी पार्शली क्लाउडी भी रह सकता है, बीच बीच में धूप भी खिली रहेगी, बादल भी छाए रहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर मौसम अगले 4 दिनों में एक ही जैसा रहेगा। उत्तराखंड के मसूरी की बात कर ले तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार चारों ही दिन यहाँ भी लगभग एक ही जैसी स्थिति रहने वाली है। बादल यहाँ पर छाए रहेंगे, धूप खिलती रहेगी बीच बीच में, और तापमान आप देख सकते हैं जहाँ मंगलवार और बुधवार को अधिकतम तापमान 24 डिग्री है, वहीं गुरुवार और शुक्रवार को 23 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा। उत्तर प्रदेश की आगरा की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पर बारिश की कोई संभावना अगले 4 दिनों में नहीं है। तापमान भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 35 से 36 डिग्री सेल्सियस है अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान भी 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। यानी फिलहाल हो सकता है कि इतने तापमान में आप थोड़ा गर्मी महसूस करें, क्योंकि बादल भी नहीं छाए रहेंगे, चटक धूप रहने की स्थिति है अगले 4 दिनों में। अब रुक करते हैं पश्चिम बंगाल के श्रीनिकेतन की ओर, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चारों ही दिन यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश है। कुछ क्षेत्रों में काफी अधिक बारिश होने की भी संभावना जाहिर की जा रही है मौसम विभाग की तरफ से। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, वहीं न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर बना रहेगा। लेकिन चारों ही दिन आप देख सकते हैं कि काफी बारिश होने की संभावना यहाँ देखी जा रही है। असम के सिलचर की बात करें तो यहाँ भी ऐसी तस्वीर है। हालांकि आप देख रहे हैं कि पहले से तापमान में थोड़ा यहाँ पर इजाफा नजर आ रहा है। अगले 4 दिनों में यहाँ पर बारिश होती रहेगी,
मौसम एक जैसा रहेगा, तापमान में भी कोई ज्यादा बदलाव नहीं। अधिकतम तापमान कांस्टेंट रहने वाला है 34 डिग्री सेल्सियस पर। न्यूनतम तापमान में भी कोई खास बदलाव नहीं है। सिर्फ गुरुवार को आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। अब रुक करते हैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की ओर। तो आप देख सकते हैं कि चारों ही दिन यहाँ पर भी बारिश होती रहेगी। अधिकतम तापमान जहाँ मंगलवार को 32 डिग्री सेल्सियस है, वही बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को 33 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट बना रहेगा। न्यूनतम तापमान भी 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है और काफी बारिश हो सकती है कुछ क्षेत्रों में। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात करें तो देखिए फिलहाल यहाँ पर बारिश अगले 4 दिनों में नजर नहीं आ रही। तापमान बिल्कुल एक जैसा रहने वाला है, कोई तापमान में उतार चढ़ाव नहीं है। पार्शली क्लाउडी रहेगा, यानी बादल छाए रहेंगे, धूप बीच बीच में खिलती रहेगी और अधिकतम तापमान चारों ही दिन 31 डिग्री सेल्सियस रहने वाला। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट बना रहेगा। तो ये तो बात हुई कन्याकुमारी की, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बारिश होने की अगले 4 दिनों में संभावना नहीं है। केरल की ओर रुक करते हैं, कन्नूर की बात कर लेते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि चारों दिन एक ही जैसा ही मौसम रहने वाला है। धूप बीच बीच में खिलती रहेगी, बादल भी छाए रहेंगे, लेकिन पार्शली क्लाउडी रहने की स्थिति है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहने वाला है। न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। यानी यहाँ भी चारों दिन कोई बदलाव मौसम में फिलहाल नजर नहीं आ रहा। जो संभावनाएं बन रही है उसके अनुसार मध्य प्रदेश के चित्रकूट की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगले 2 दिन यानी मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बारिश होने की संभावना है। लेकिन गुरुवार और शुक्रवार आते आते बारिश थम जाएगी। अधिकतम तापमान लगभग 29 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा, लेकिन गुरुवार को 1 डिग्री से तापमान में गिरावट हो सकती है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा। राजस्थान के अजमेर अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि काफी चटक धूप इन 4 दिनों में रहने वाली है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन काफी धूप रहेगी। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं कि मंगलवार और बुधवार को जहां 35 डिग्री सेल्सियस है, गुरुवार को 1 डिग्री और बढ़ सकता है, तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। शुक्रवार को फिर 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान भी 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच अगले 4 दिनों में ऊपर नीचे होता रहेगा। तो चलिए, ये बात हुई पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं खेती किसानी की। खेती किसानी की बात करें तो इस वक्त बहुत से क्षेत्रों में रुपाई हो रही है, नई फसलों की तैयारी की जा रही है और ऐसे में हमारे किसानों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वैज्ञानिकों की सलाह को ध्यान में रखते हुए ही कृषि कार्यों को करें। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने वाले हैं कि खासतौर पर उड़ीसा और इसके अलावा बिहार के जो हमारे किसान हैं उनके लिए विशेषज्ञों की सलाह क्या है, कौन कौन सी फसलों में कौन कौन सी कृषि क्रियाएं हैं जिसका उन्हें ध्यान रखना जरूरी है। बिहार में धान के खेत की देखभाल करते रहें। इस समय धान में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से छिड़काव करें। किसान फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। यहाँ पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार कर लें। वहीं लाल मिर्च की रोपाई करें। बिहार में टमाटर की रोपाई करते रहें। इसके अलावा बैंगन की रोपाई कर सकते हैं। वहाँ मक्के के खेत में निराई कर लें। अभी अरहर की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। अरहर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। किसान सरसों की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। ओडिशा में मक्के के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। किसान कपास के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। यहाँ धान की रोपाई करें। धान के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। धान के खेत से खरपतवार निकालें। वहीं मूंग के खेत में निराई कर सकते हैं। ओडिशा में टमाटर के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करते रहें। टमाटर की बुआई करें। इसके साथ ही मूंगफली की बुआई कर लें। वहां किसान बैंगन के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। अभी प्याज में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में प्याज में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। और आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं टमाटर के बारे में। टमाटर की बात करें तो व्यवसायिक दृष्टि से भी इसका काफी महत्व है और स्वास्थ्य के लिए भी ये काफी लाभकारी है। इसमें पाया जाने वाला लाइकोपिन हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और साथ ही किसान भी इसकी खेती कर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो अगर आप भी टमाटर की फसल लेना चाहते हैं तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है।
1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये थी टमाटर पर हमारी विशेष रिपोर्ट। आइए अब आपको बताते हैं कि आप हमारा ये कार्यक्रम कैसे हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। जी हाँ, मौसम खबर आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस इस QR कोड को आप अभी स्कैन कीजिए और आप सीधे पहुंच जाएंगे मौसम खबर कार्यक्रम पर हमारे YouTube चैनल पर। इसके साथ ही डीडी किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।